अभी तक 2016 से 2022 तक में पूछा है, सारे को हमने कवर किया है। जो भी अभी एमपी जीएनएम फर्स्ट ईयर का होने वाला है एग्ज़ाम, तो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के द्वारा लिया जाता है ये एग्ज़ाम। तो फुल फॉर्म्स जो है वो क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि 5 कभी 10 भी पूछा है ना। तो ये जितने भी हमने इसमें 16 फुल फॉर्म्स को कवर किया है, और 16 में से ही हमेशा रिपीट करके थोड़ा इधर थोड़ा उधर करके पूछते रहता है ना। तो आप यदि 16 कर लेते हो तो आप 50% से ज़्यादा 60-80% क्या है इसमें ही कवर हो जाएगा, क्योंकि यही जो है हमेशा रिपीट करके ही आते रहता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। और क्या है कि मैंने ऑल सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाऊंगा, है ना। जितने भी प्रीवियस ईयर या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो मैं 8 या 10 एक सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊंगा, है ना। आप उसमें ही आपको 80% कवर हो जाएगा उस वीडियो में ही। ठीक है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में विजिट करें, वहाँ पे जीएनएम फर्स्ट ईयर के करके प्लेलिस्ट में है, और वहीं पे आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं फुल फॉर्म्स, प्रीवियस ईयर जितने भी पूछा हुआ फुल फॉर्म्स देखेंगे। एड्स का जैसे पता ही होगा आपको, क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है ना। और ये किसके कारण होता है, एचआईवी वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो ये आपको एक पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा देखेंगे यहाँ पे, दूसरा देखेंगे एसी का क्या फुल फॉर्म होता है, एंटी सीबम। ठीक है, एंटी सीबम मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देखेंगे बिफोर मील, मतलब खाने से पहले। ठीक है, ये बहुत सारा आगे भी मीनिंग देखेंगे जो सेम दिखेगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर हो गया एसी मतलब होता है खाने से पहले। ठीक है, बीडी मतलब होता है बीस इंडाई, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो बीस इंडाई जो दिख रहा है आपको, ये लैटिन में है। ठीक है, तो बीडी का मतलब आपको ट्वाइस अ डे लिखना है, या फिर आपको जैसे बीडी लिखा है ना, तब बीडी मतलब 2 बार, दिन में 2 बार जो होता है वही होता है। ठीक है, एंड फोर्थ नंबर है जो बीपी है। बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर बीपी, इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 120/80 mm ऑफ HG। ठीक है, mm ऑफ HG होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू भी पूछ देता है शॉर्ट्स में। ठीक है, सीपीआर होता है कार्डियो पल्मोनरी होता है। ठीक है, और सीपीआर देते कितने हैं, 1 मिनट में यदि पूछे कितने बार देते हैं, तो 100 से 120 चेस्ट कंप्रेशन देते हैं 1 मिनट में। ठीक है, और ब्रीथ और चेस्ट कंप्रेशन का रेशियो जो होता है वो 30:2 होता है। मतलब 30 बार आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है, और 2 बार रेस्पिरेशन माउथ टू माउथ, या फिर आपके पास अम्बू बैग है तो उसके थ्रू देना है। ठीक है, तो आपको ये सभी नॉर्मल वैल्यू याद रखना है, क्योंकि ये हो सकता है लॉन्ग में पूछे, तो आप यदि ये पॉइंट्स डालते हो और पॉइंट्स डाल के उसको आप नीचे हाईलाइट करते हो, जैसे जैसे यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस है, तो ट्यूबरक्लोसिस आपका उसमें मेन पॉइंट रहा, तो आप इसको हाईलाइट कर देना। ठीक है, तो हाईलाइट करोगे तो क्या होगा, एग्जामिनर जब चेक करेगा तो वो पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ के वो क्या करता है, जिसने जितने हाईलाइट किया है आपने उसको, वो पॉइंट देख के ही अच्छा मार्क्स देता है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सीपीआर हो गया, सीपीआर के बाद फिर होगा डॉट्स क्या होता है फुल फॉर्म। ठीक है, तो डॉट्स होता है जो होता है डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, ये काहे के लिए किसमें यूज होता है, ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट स्ट्रेटर्जी। ये क्या है, स्ट्रेटर्जी है, मतलब इसके थ्रू क्या होता है कि जितने भी वो पेशेंट होते हैं, कौन से, ट्यूबरक्लोसिस वाले, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोई के कारण से होता है, तो उसमें क्या है, एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, कुछ एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। ठीक है, जिसका आप सेकेंड ईयर में क्या है कि आप पढ़ोगे और इसको डिटेल्स में, है ना। आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर में इतना रखो कि ये ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट का एक जरिया स्ट्रेटर्जी है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो हमने देखा, डॉट्स का होता है डी फॉर डायरेक्टली, ओ फॉर ऑब्जर्व्ड, और टी फॉर ट्रीटमेंट, और एस फॉर शॉर्ट कोर्स। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट जो देखेंगे 7 नंबर देखेंगे एच एस का फुल फॉर्म होता है आवर्स ऑफ स्लीप। ठीक है, एट बेड टाइम, आवर्स ऑफ स्लीप होता है। ठीक है, एच एस का फुल फॉर्म क्या होता है, आवर्स ऑफ स्लीप होता है एट
बेड टाइम, जब सोने आप जाते हो तब लेना है। कुछ ऐसी गोली होती है, दवाई होती है जो सोते समय ही लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको बता देता हूँ, जैसे सेडेटिव्स हो गया, या फिर सेडेटिव्स हो गया, या फिर जिसको नींद वींद नहीं आ रहा है वो हो गया, या फिर फ्लूकोनाजोल जो एंटी फंगल होता है वो। एंटी फंगल जो होता है फ्लूकोनाजोल, क्या के लिए, फंगल के लिए, फंगल में यूज़ करते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन होता है जिससे क्या होता है, पेशेंट्स को ज़्यादा नींद आता है ना, तो ये भी होता है। या फिर जो जैसे दोनों टाइम का खाना, सॉरी दवाई है तो उसको भी देते हैं, ठीक है। एक सुबह होता है, एक शाम को होता है। तो यहाँ पे एट ए HS का मतलब होता है एट अ बेड टाइम, ठीक है, आवर्स ऑफ स्लीप। नेक्स्ट जो होता है वो 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, IM। IM का फुल फॉर्म होता है इंट्रामस्क्यूलर, ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा, है ना। IM IV ये सब, और SC सबक्यूटेनियस, और ID इंट्राडर्मल, ये सब आपको फुल फॉर्म क्या होता है, ए रूट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो भी दवाई लगाने का एक रूट है, ठीक है। जैसे रूट में और कौन सा आता है, IV हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, उसके बाद इंट्राडर्मल हो गया, ये सब क्या है, ये सब मेडिकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन का रूट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है IM के बाद 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर बोल रहा है OD। OD मतलब ओमनी इन डाई, ठीक है। आप यदि ऐसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, OD मतलब होता है वंस अ डे, ठीक है। लेकिन इसका जो लैटिन भाषा ओरिजिनल होता है वो ओमनी इन डाई होता है, ठीक है। और राइट आई होता है, ठीक है। इन ऑप्थेल्मोलॉजी यदि OD लिखा हुआ है तो राइट आई इन ऑप्थल, जो आँख वाले डॉक्टर होते हैं जिनको आँख में दिखाते हैं ना, तो उसको वहाँ OD लिखेंगे तो उसका मतलब होता है राइट आई। बट अपन अपन लोग के क्या होता है, ये वंस अ डे वाला ही ध्यान देना है, ठीक है। आप ये यदि OD का फुल फॉर्म आता है तो आप ये वंस अ डे वाला ही लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो 10 नंबर बोल रहा है ORS। ORS क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS होता है ना। और ORS फर्स्ट ट्रीटमेंट किसके लिए होता है, तो डायरिया के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है 11 नंबर OM। OM का होता है ओमनी मेने। ओमनी मेने मतलब क्या होता है, एवरी मॉर्निंग, ठीक है, एवरी मॉर्निंग। कुछ कुछ दवाई ऐसी होती है जो एवरी मॉर्निंग लेने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो 12 नंबर PV का फुल फॉर्म देखेंगे, पर वजाइनल मतलब थ्रू द वजाइना, ठीक है। ऐसे ही भी बहुत सारी दवाई होती है जो वजाइना के थ्रू दिया इंड्यूस किया जाता है, ठीक है, दिया जाता है। तो PV का फुल फॉर्म आता है पर वजाइना ड्रग्स हो गए, या फिर पर वजाइनल एग्जामिनेशन हो गए, है ना। या फिर कुछ भी इंसर्ट करते हैं, पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, पर वजाइनल, है ना। तो ये सब जो होता है पर वजाइनल हो गया, ठीक है। 13 नंबर क्या होता है SOS। SOS का फुल फॉर्म होता है सी ओपस सीट, ठीक है। इसका लैटिन भाषा में क्या होता है, फुल फॉर्म सी ओपस सीट, ठीक है। इफ नेसेसरी, SOS आप देखते होंगे, जैसा पेन किलर या फीवर वाले पैरासीटामोल जो होता है उस पे SOS रहता है। SOS मतलब यदि ज़रूरत है तभी देना है, ठीक है। टू सेव आवर सोल्स इन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। तो SOS क्या होता है, नेसेसरी है, ज़रूरत है तो ही दिया जाता है, ठीक है। स्टेट मतलब क्या होता है, स्टेट इसको आप प्रोनाउंस करोगे, स्टेट मतलब फुल फॉर्म होता है स्टीम मतलब इमीडिएटली, मतलब इसको एक ही बार दिया जाता है। जैसे कुछ ड्रग्स होती है जिसको एक बार दिया जाता है, ठीक है। स्टेट मतलब एक बार, बस एक बार ही देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है 15 नंबर TDS का होता है टर्डाइसेमेंडस। इसका फुल फॉर्म क्या आता है, टर्डाइसेमेंडस मतलब थ्री थ्री टाइम्स अ डे, ठीक है। TDS का फुल फॉर्म यहाँ पे 3 टाइम्स अ डे होगा, ठीक है। TPR का फुल फॉर्म होता है टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन, और ये किस में, वाइटल साइन में आता है, ठीक है। यहाँ पे फुल फॉर्म्स आप देखे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे BD हो गया, BD मतलब यहाँ पे BD हो गया, ठीक है, BD। और OD, यहाँ पे OD हो गया, और यहाँ पे TD हो गया, और TDS हो गया, यहाँ पे TDS हो गया। ये क्या है, दवाई देने का टाइम, कब देने हैं वो होता है। तो यहाँ पे BD, ठीक है,
और OD और TDS। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। O है मतलब 1 अ डे, ठीक है, दिन में एक बार। BD है मतलब बाई अ डे लिखेंगे, बाई मतलब 2 बार, ठीक है। और TDS मतलब 3 या थ्राइस, ठीक है। तो आपको ये जो पहला वर्ड है इससे ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। O है तो वंस हो जाएगा, वंस अ डे हो जाएगा। B है तो बाई इन डे हो जाएगा, दिन में 2 बार हो जाएगा, ठीक है। और T है मतलब TDS मतलब TDS का मतलब 3 थ्राइस अ डे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये 3 चीज़ें ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये कैसा लगा, छोटा वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसे ऐसे ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चंस रिपीटेड है तो उसका मैंने वीडियो बनाऊंगा। तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।